कई एजेंसियां कानीसू आचार संहितारी पालना खातर करी जा रही है कार्रवाई। मार्च माह अबारताई करीगी कार्रवाई में 200 करोड़ रुपया सु बत्तीरी अवैध शराब, नकदी और दूजी सामग्री जब्त। लोकसभा चुनावाना लेर मतदाता जागरूकता सारू कर्या जा रही है कई आयोजन। जयपुरा बासखुमाए होस्पिटल री पर्ची माथे स्टेम्प लगार कर्यो जा रही है मतदान खातर जागरूक। प्रदेश में होली महोत्सव रा हो रहा है आयोजन। बीकानेर में पारंपरिक फागणिया फुटबॉल में रचा गया राजनीतिक स्वांग। अलवर में काढ़ीगी सेठ सेठानी स्वांग शोभा यात्रा। इन बार रात 11:15 बजे ताई भद्रा होबा रे कारण देर रात होवेलो होलिका दहन। कन्या राशि में होलिका दहन होबा सु रहेवेलो शुभ। और प्रदेश में एक बार फेरू मौसम में आवेलो बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान रा बीकानेर और जयपुर संभाग में होवेली हल्की बूंदाबांदी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलानु घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। लोकसभा चुनाव ने लेर निर्वाचन विभाग रा निर्देश माथे कई एजेंसियां कानीसू आचार संहितारी पालना खातर कार्रवाई करी जा रही है। मार्च सु अबारताई री करीगी कार्रवाई में 200 करोड़ रुपया सु बत्ती अवैध शराब, नकदी और दूजी सामग्री जब्त करीगी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता बताया कि आचार संहिता लागू होबा पछे करीगी कार्रवाई में 111 करोड़ रुपया सु बत्तीरी कई चीजा जब्त करीगी है। लोकसभा चुनाव ने देखता थका कानून व्यवस्था बढ़ाया राखवा खातर पुलिस मुस्तैद है। दौसा पुलिस प्रशासन री मदद सु अबारताई करीब 2 करोड़ रुपया मूल्य रा मादक पदार्थ और दूजी चीजा जब्त करी है। दौसा पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा बताया कि चुनाव में किन्हीं भी तैयारी अराजकता न वे इन खातर पुलिस 23,000 संदिग्ध लोगों ने पाबंद करियो है। वे बताया कि जिला में धारा 144 और आचार संहिता री सख्ती सु पालना खातर सोशल मीडिया भ्रामक पोस्ट और दूजा तैयारी अफवाह ने फैलावा वाला माथे करड़ी कार्रवाई करी जावेली। इसके अतिरिक्त अगर हम सीजर की कार्रवाई करें, जो कि हमारे ज़िले में 14 नाके हैं जो चुनाव के मद्देनज़र शुरुआत जिनकी की गई है, जिसमें 2 स्थायी नाके अभी चलाए जा रहे हैं और लगभग 12 ऐसे नाके हैं जो अस्थायी रूप पर चलाए जा रहे हैं। इसमें हम सीजर की बात करें तो इसमें मादक पदार्थ, शराब, उसका परिवहन और अन्य मूल्यवान वस्तु, सामग्री, धातु या अन्य जैसे कि कोई अवैध सामग्री हो, उसकी जब्ती लगातार की जा रही है। हम राजस्थान भर की बात करें तो दौसा ज़िले में अब तक लगभग 2 करोड़ के करीब का सीजर है वो हो चुका है। गुंडा एक एक्ट जो है वो एक विशेष निवारक हमारे पास एक टूल होता है, जिसके अंतर्गत हम जिला बदर की और निष्कासन की कार्रवाई करवाते हैं। इसमें विशेषतः हम बात करें तो हम अभी तक 15 के करीब इस्तिगासे हमने पेश कर दिए हैं, जिसमें कि लगभग 5 व्यक्तियों को अभी तक निष्कासित करवाया जा चुका है। आबाड़ा लोकसभा चुनाव ने देखता थका प्रत्येक जिला में एमसीएमसी और सोशल मीडिया सेल रू गठन करियो गयो। सूचना और जनसंपर्क विभाग रा उप निदेशक रामजीलाल मीणा बताया कि यू सेल पेड न्यूज माथे निजर राखबार साथ ही आचार संहिता री पालना में महती भूमिका निभावेला। वे बताया कि हरेक रीजनल न्यूज चैनल ने 24 घंटा वॉच करियो जा रही है, साथ ही प्रिंट और सोशल मीडिया माथे भी निजर राखी जा रही है। दौसा जिले में ये एमसीएमसी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसमें अपने पेड न्यूज प्लस सोशल मीडिया या आचार संहिता का उल्लंघन किसी प्रकार का नहीं हो, इसने टीम लगाई थी राउंड द क्लॉक। तो ये बैठे हैं सभी, हमें इसमें जो दौसा लोकसभा क्षेत्र से संबंधित न्यूज आती है उसको हम संधारित करते हैं, सेव करते हैं और रजिस्टर में नोट करते हैं। यदि ऐसा कोई उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई के लिए श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया जाता है, उस पर कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाता है जिला स्तर पर, और उसके निगरानी तंत्र के रूप में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तीनों में अगर कोई पेड न्यूज़ आती है या बिना
प्रमाणीकरण के विज्ञापन चलता है या सोशल मीडिया में किसी तरीके की भ्रामक खबर या पेड न्यूज़ है तो उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राउंड द क्लॉक ड्यूटियाँ के लिए हमने कर्मचारियों को पाबंद कर रखा है और जो भी अगर किसी भी तरीके की अगर ऐसी कोई खबर आती है सामने तो उसका उचित रूप से संधारित करके जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को उसको प्रेषित किया जाएगा और जो भी कार्रवाई उस पर होगी वो आगे प्रेषित की जाएगी। लोकसभा चुनावમાં મતદાનનું પ્રતિશત बढ़ावा और जागरूकता ने लिए कई नवाचार કર્યા जा रहा है। इनरे तहत जयपुर जिला बास्को में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्चिया माथे मतदान जागरूकता स्टेम्प लगा लोगों ने सावचेत कर्यु जा रही है। अठे रोजीना करीब 400 मरीज आवे है। स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक और आम लोग कहा कि इनसु लोगों ने घनी प्रेरणा मिल रही है। हमारे जो भी ओपीडी स्लिप है उस पर मतदान बढ़ाने के लिए जो स्लोगन है वो हर पर्ची पे लिख के और उसको पेशेंट को हैंड ओवर करते हैं ताकि मतदान दिवस के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आए और लोकतंत्र के इस त्यौहार में अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा निभाएं। ये हमारे विभाग चिकित्सा विभाग की तरफ से प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के लिए जागरूक हों और मतदान केंद्र पर अधिक से अधिक संख्या में पधारें। मतदान बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोकतंत्र में मतदान का बहुत महत्व है। एक एक वोट की बहुत कीमत है, इसलिए मतदान दिवस के दिन मतदान जरूर करें। साल में आने वाला है जनता का त्यौहार है। मैं स्वयं मतदान करती हूं और मैं लोगों से अपील भी करती हूं कि लोग अपना कीमती समय निकालकर ये मतदान जरूर करें। निर्वाचन विभाग का आनेसु प्रदेश में निष्पक्ष स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव संपन्न करावा खातर कई नवाचार कर्या जा रहा है। इन्हीं कड़ी में चुनाव आयोग मतदाताओं खातर मोबाइल ऐप भी जारी कर्या है। नागौर लोकसभा क्षेत्र में स्वीप अभियान के तहत कई ऐप्स बारे में लोगों ने जानकारी दी जा रही है। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर बालमुकुंद सावा बताया कि वोटर हेल्पलाइन रे जरिए मतदाता व सूची में मतदाता स्वयं रो नाम जुड़वाबा, नाम हटवाबा, आपरा बूथरी लोकेशन देखबा जेड़ी कई दूजी सुविधावां शामिल है। वटे सी विजिल ऐप में आचार संहिता से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है। सी विजिल ऐप भारत निर्वाचन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण ऐप है जिसको डाउनलोड किया जा सकता है iOS और दोनों मोबाइल्स के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर। और इसके माध्यम से आप जो भी कंप्लेन एमसीसी से संबंधित आती है, एमसीसी उल्लंघन की, उसका तत्काल एक निर्धारित अवधि से पहले हम निस्तारण करते हैं। और हमारे पास अब तक जितनी कंप्लेंट्स आई है वो भी उनका हमने निस्तारण भी किया है। इसके अलावा जो बाकी ऐप्स हैं जिसके अंदर आप अपने वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से या जिसके माध्यम से आप अपने मतदान केंद्र के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि आपको कहाँ मत देने जाना है। आप अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उम्मीदवार का एफिडेविट्स क्या है, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं। तो ये सारी ऐप्स काफ़ी सुविधाजनक है और मेरी यही अपील है सभी मतदाताओं से भी और नागरिकों से भी कि इस ऐप को डाउनलोड करें और सी विजिल ऐप के माध्यम से अधिक अगर जो भी कहीं शिकायत प्राप्त होती है, शिकायत उनको नज़र आती है एमसीसी उल्लंघन की, तो उस पर दर्ज अवश्य कराएं। आभाड़ा लोकसभा चुनावारी तैयारियां रहते हैं। भरतपुर संभागरा डीग माए लोगों ने 100% मतदान खातिर प्रेरित करवाने जागरूकता रैली काढ़ी गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का नीसूर रखी गई। इन रैली में स्थानीय प्रशासन व साथ कर्मचारी, दिव्यांगजन और आमजन भाग लेना। कार्यक्रम में लोगों ने 100% मतदान खातिर शपथ भी दिलाई गई। मुख्यालय पर जल महलों से होते हुए रैली लक्ष्मण मंदिर नई सड़क होते हुए जिला राजकीय अम्बेडकर छात्रावास डीग पर समाप्त हुई। उक्त रैली में सभी नागरिकों ने, दिव्यांगों ने, ट्रांसजेंडरों ने और अन्य लोगों ने भाग लिया। इस रैली के माध्यम से लोगों को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और विभिन्न ऐप्स जैसे सी विजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप, KYC ऐप आदि की जानकारी दी गई। मौके पर ऐप्स को डाउनलोड कराया गया और उनके उपयोग के संबंध में बताया गया।
लोकसभा चुनावમાં गठबंधन तहत कांग्रेस कानी सू सीकरी सीट सीपीआईएम खातर छोड़ी गई है। इनमाथे सीपीआईएम अमराराम ने पार्टी रो प्रत्याशी बनायो है। यह गौरतलब है कि अमराराम पहलीरा विधायक रह चुका है। देश में लोकसभा चुनाव ने लेर उछावरो माहौल है। देश में बनने वाली नवी सरकार सु जनता की कई आकांक्षावां है। इनले लेर महाका संवाददाता विकास सोनी जयपुर मेट्रो रो सफर कर यात्रियां सु वारी दिल री बात जानी। इस वक्त मैं जयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाली जयपुर मेट्रो के बड़ी चौपड़ स्टेशन पर मौजूद हूं और आज हम सफर तय करेंगे बड़ी चौपड़ से मानसरोवर तक का और मेट्रो में जो यात्री है उनसे जानेंगे जो देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, देश में एक नई सरकार का गठन होने वाला है, तो जयपुर मेट्रो के जो यात्री हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो नई सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। तो आइए मेरे साथ बड़ी चौपड़ से चलते हैं मानसरोवर। सबसे बड़ी अपेक्षा तो हमारी ये है कि देश में ये भी राष्ट्रीयता का जो माहौल है ये ऐसा कैसा बरकरार रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देश में ना बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार हमारे ना गांव तक नहरें पहुंचाए। हम नहीं देखे तो हमारे बच्चे उसको जरूर देखें और ना देश है ना इससे ना डेवलप भी होगा और ना कृषि भी उन्नत होगी। एक ऐसी सरकार आए जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन की, उसको वो पूरी करे और हम गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं। इंडिया के अंदर वो दम है कि वो विश्व गुरु बन सकता है और आज तक जो हम सोचते थे कि अमेरिका, रशिया, चाइना वगैरह वो हमको डोमिनेट कर रहे हैं, अब हमें ऐसा लगने लगा है कि इंडिया भी अपनी शर्तों के ऊपर जो वसुधैव कुटुंबकम है उसकी ओर अग्रसर हो रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो मेरा यही है कि नेटवर्क का जो बात है जयपुर मेट्रो नेटवर्क का है वो थोड़ा एक्सपैंड होना चाहिए और इसमें ट्रैफिक का बहुत फर्क रहेगा कि जो अभी इतना एक्सटेंसिव ट्रैफिक पड़ा हुआ है, अगर मेट्रो के रूट एक्सपैंड रहेंगे हमारे तो जो ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा वो सारा ट्रैफिक यहाँ आएगा और थोड़ा सा शांति रहेगी, ट्रैवल करने में बहुत ईजी रहेगा। नई सरकार से हमें यही अपेक्षाएं हैं कि वो अपने जो नया बजट होगा या फिर उनका जो भी रोल है वो हम युवाओं के लिए सोचे, कोई भी नई वैकेंसी निकाले और वैकेंसी वो निकालती है पर वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है 2-2.5 साल का, तो उसको कंज्यूम करके वो 3-4 महीने के अंदर कुछ अच्छी वैकेंसी निकाल के और उनके रिजल्ट जल्दी देके और जल्दी से पोस्टिंग दिलाएं। नई सरकार में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन बढ़नी चाहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमारा फ्यूचर पे ध्यान दे, वो लोग भर्तियां निकाले, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाए क्योंकि बहुत टाइम लगता है। भर्ती आती है, हम प्रिपरेशन करते हैं और वो बाद में लीक हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसी पे ध्यान देना है उनको। मेट्रो का विस्तार होना चाहिए और जिससे स्टूडेंट वगैरह को इनको थोड़ा आराम मिले। किसी भी देश का आम नागरिक होने के नाते हमारा पहला धर्म है कि देश में ऐसी सरकार का निर्माण करें जो हमारे राष्ट्र को इकोनॉमिकली और सुरक्षात्मक दृष्टि से डिफेंस के सेक्टर से स्ट्रॉन्ग कर सके, आम जनता की सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान रख सके, हमारे देश के सम्मान और मान का पूरा ध्यान रखे। हम चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी सरकार रहे जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम करे और एक आम नागरिक को भारतीय होने के गर्व महसूस कराए। तो इस तरह से हम जयपुर मेट्रो के मानसरोवर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आज हमने बड़ी चौपड़ से जयपुर मेट्रो का जो मानसरोवर स्टेशन है यहां तक का सफर तय किया और यहां की यात्रियों से जो देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, देश में नई सरकार का गठन होने वाला है, तो कैसी उनको सरकार चाहिए, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, उन सबको टटोलने की कोशिश करी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। झुंझुनूं पहलीरा सैनिकारी गौरव सेनानी सेवा समिति कानीसू शहीद बेदी माथे पुष्प अर्पित कर शहीदा ने नमन करियो गयो। इन मौका माथे कई पूर्व सैनिक और गणमान्य लोग मौजूद रहा। पहलीरा सैनिक कहा कि जवाना ने देश की रक्षा खातर अपना प्राण न्यौछावर कर युवावा ने प्रेरणा दीनी है। भूतपूर्व सैनिकों को एक संगठन जो हमने पिछली साल 23 मार्च को उत्पन्न किया था, रेज किया था, जिसका आज हम जन्मदिन मनाने के लिए शहीद स्मारक पर जगह चुनी है क्योंकि आज देश के महान शहीदों का बलिदान दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर रीत की है। शहीदों को याद करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर
हमने कार्यक्रम रखा है और आगे भविष्य में जवानों के हितार्थ कार्य करने के लिए हमने यहाँ शपथ ली। पिछले साल 23 मार्च 2023 को गौरव सेनानी सेवा समिति की स्थापना करी। उसके उपलक्ष्य में आज हम जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं, जिससे रिटलिंग परेड और शहीदों को याद करके हमने आज यहाँ मनाने का यहाँ प्रोग्राम रखा है। रंगारा त्योहार होली रा मौका माथे बीकानेर में खेलियो जाबावाला फागणिया फुटबॉल रो खेल देसी और परदेसी सैलानिया खातर आकर्षण रो केंद्र बन रही है। इन खेल में समसामयिक विषय माथे ठिठोली रे साथे ही देश रा ख्यात नाम राजनीतिज्ञ रो स्वांग रचार फुटबॉल रो खेल खेलियो जावे है। खेल में जीतबावाला स्वांगधारी कलाकार और खिलाड़िया ने स्थानीय विधायक जेठानंद व्यास सम्मानित भी कर्या। रात को जेल में बहुत मारा मुझे, मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, लेकिन जेल में मेरे साथ बहुत अत्याचार किया गया, मुझे मारा पीटा गया, मुझे बिस्तर नहीं दिया गया, मुझे रात को नीचे सुलाया। 104 डिग्री बुखार है, लेकिन फिर भी फागणिया फुटबॉल में मैं आया हूँ। इसी उपलक्ष्य में मैं भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए मेरा संदेश है कि आने वाली अप्रैल के माह में सभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें सभी युवा वर्ग, बच्चे, बूढ़े सभी शारीरिक रूप से लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए मतदान का अवश्य उपयोग करें। अलवर में होली रे मौके माथे पारंपरिक तौर माथे आयोजित थोबावाला सेठ सेठानी रो नानक शाही स्वांग रो आयोजन करियो गयो। इन मौका माथे शोभा यात्रा काढ़ी जिनमें भगवान श्री राम, हनुमान जी, शिव पार्वती और राधा कृष्ण री झांकियां शामिल रही। शोभा यात्रा रे दौरान सेठ और फकीर रा डायलॉग मुख्य आकर्षण रो केंद्र रिया। करीबन 250 साल से ये स्वांग प्रचलित रहा है, लेकिन अब 50 साल से ये जो स्वांग है ये लुप्त प्राय स्थिति में है। अलवर में 10 स्वांग भरे जाते थे, जिसमें आपके शंकर पार्वती का, अमर सिंह राठौड़ का, इंदल हरण का और साथ ही साथ भील भीलनी का, और ये आपके भूबड़िए का। इस तरीके से ये 10 सॉन्ग मौजूद थे और इसमें भरतरी का सॉन्ग भी जो है शिव पार्वती का, वो बड़ा प्रसिद्ध रहा है। इस तरीके से ये सॉन्ग जो है वो आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है। और हालांकि आज के जो आधुनिक तरीके आए हैं उसके कारण से ये मनोरंजन के बहुत से साधन हो गए हैं, इसलिए स्वांग जो है लुप्त प्राय हो गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेशवासियों ने होली री शुभकामनावां देनी है। वे सगला सु होली रो त्योहार ने प्रेम और सौहार्द सु मनाबारी अपील करी है। आप सभी को होली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यह रंगों का त्योहार होली ऐसा त्योहार है, इसमें सभी गिलवे शिकवे भुला करके होली का त्योहार मनाना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन बार होलिका रा दहन देर रात माए वेलो। पंडितारे मुजब काले सुवारे 9:56 सु रात 11:13 ताई भद्रा रहेवेली। इन कारण सु होली मंगल करबारो मुहूर्त रात 11:15 बजे है। इन बार होलिका दहन कन्या राशि माए हो रियो है, जो कि सगला काल ने घणो शुभ है। तो इस बार का जो होलिका उत्सव है यह 24 मार्च को रात्रि को मनाया जाना निश्चित है, क्योंकि इस बार होलिका दहन जलाने वाली जो होली है 24 मार्च की है और होलिका दहन के पश्चात खेलने वाली जो होली है, जिसको हम धुलंडी कहते हैं, यह 25 मार्च को मनाई जाने वाली है। रात्रि को 11:13 तक भद्राव होने से होलिका दहन नहीं होगा।
11:13 के पश्चात मध्य रात्रि में होलिका दहन होगा और यह होलिका दहन कन्या राशि में हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभकारक है। आम जनता के लिए धान्य धन की सुख के समृद्धि को साथ लेके आ रहा है। कन्या राशि में होने वाला यह होलिका दहन आम जनता को महंगाई से, एक परेशानी से मुक्ति दिलवाएगा एवं नई खुशियां एवं सुख के कुछ नए मार्ग प्रशस्त करेगा। यह होलिका पर्व आम जनता के लिए नई खुशियों के लिए सौगात है। 12 जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 माथे बटावड़ा रे समीप सड़क माथे मृत गाय ने बचाबारी जुगत में एक तेज रफ्तार कार रू बैलेंस बिगड़ गई और दुर्घटना वेगी। इन घटना में 2 लोगों की मौत वेगी जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल वे गया। कोटा की तरफ से आ रहे थे, गांव म्याड़ा की तरफ जाना बता रहे थे। कोई जायलो गाड़ी बताई, गाय आने से पलटी खाई तो बचा। आज विश्व मौसम दिवस है। आज मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर में 1 दिवसीय मौसम प्रदर्शनी रखेगी। मौसम विभाग जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आम जन ने मौसम संबंधी जानकारी मुहैया कराबारा उद्देश्य से स्कूल और कॉलेज रा विद्यार्थी मौसम प्रदर्शनी ने देखा। इंड्रे में डॉपलर वेदर राडार और दूजा मौसम उपकरण ने प्रदर्शित करियो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर में आज विश्व मौसम दिवस का आयोजन किया गया। इस वर्ष WMO द्वारा विश्व मौसम दिवस के अवसर पर एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन विषय पर थीम निर्धारित की गई है और इसी थीम के मद्देनज़र आज ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न मौसमीय उपकरण जैसे डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रेन गेज, इसके अलावा बैरोमीटर आदि इंस्ट्रूमेंट्स का प्रदर्शनी की गई है और इस प्रदर्शनी में राजधानी जयपुर के कई स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया है। स्टीवेंसन मिशन था जिसमें कि बताएं कि उसमें जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर किया जाता है और उसमें एक होता है 2 सेट होते हैं जो मरकरी की होती है, जिसमें मरकरी होती है उसमें सेटिंग होता है कि इसकी इतनी टेम्परेचर होती है और एक मतलब फ्रीजिंग के अकॉर्डिंग अगर जिसकी फ्रीजिंग बहुत कम होती है उसमें ये मुझे नहीं पता था कि एल्कोहलिक भी उसमें मेजरमेंट के टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये मुझे पता चला आज। हमने जाना यहाँ पे कि जिस तरह के वर्षा का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, जैसे जो बारिश होती है तो पता लगाते हैं वो कि कितने mm बारिश हुई, तो उस तरीके जो इन्होंने सर ने जो हमको बताया कि एक जो फ्लास्क होता है जिसमें मतलब उसमें बारिश आके स्टोर होती है, जो फ्लास्क से फिर उसको नापा जाता है कि आज कितनी बारिश हुई। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानी कि हमारे को हर एरिया के हिसाब से इधर इनकी ऑब्जर्वेटरी किस किस लेवल पे जाती है, मतलब किस किस टाइप के इधर यूज़ होते हैं, किस टाइप की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होती है, किस टाइप का सिम, जैसे हमारे सिम नाम हमारे को पता नहीं था कि सिम के डायरेक्ट सिम से हम वेबसाइट पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और खुद भी हम कमांड देकर उनसे एक्सेस करा सकते हैं। प्रदेश में सक्रिय हुरिया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रा सरसू पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान रा बीकानेर और जयपुर संभाग में कई ठोड़ा माथे 24 मार्च सु मेघगर्जन रे साथ हल्की बरसात और छाटो छिड़को होबारी आस जताई गई है। मौसम विभाग जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में एक रे पछे एक पश्चिमी विक्षोभ आभास 24 और 27 मार्च ने कुछ एक ठोड़ा माथे बादला गरज बारे साथ छाटो छिड़को होबारी आस है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। आगामी दिनों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। हालांकि अगले 3-4 दिनों में 2 बैक टू बैक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। पहला पश्चिमी विक्षोभ का असर 24 मार्च को खासकर बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन और थंडरस्टॉर्म के रूप में देखने को मिलेगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके बाद दिनांक 26-27 को एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इसके असर से भी उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म गतिविधि होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां।
कई एजेंसियां कानीसू आचार संहिता री पालना खातर करी जारी है कार्रवाई। मार्च में अभारताई की कार्रवाई में 200 करोड़ रुपया सु 32 अवैध शराब, नकदी और दूजी सामग्री जब्त। लोकसभा चुनाव ने ले मतदाता जागरूकता सारू कर्या जा रहा है कि आयोजन जयपुर बास्को में हॉस्पिटल री पर्ची माथे स्टेम्प लगा कर्यो जा रह्यो है मतदान खातर जागरूक। प्रदेश में होली महोत्सव रा हो रहा है आयोजन। बीकानेर में पारंपरिक फागणिया फुटबॉल में रचा गया राजनीतिक स्वांग। इन बार रात 11:15 बजे ताई भद्रा होबारे कारण देर रात होवेलो होलिका दहन। कन्या राशि में होलिका दहन होबा सु रहेलो शुभ। प्रदेश में एक बार फेरू मौसम में आवेलो बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान रा बीकानेर और जयपुर संभाग में होवेली हल्की बूंदाबांदी। राजस्थानी समाचार में फिलहाल अद्रोही। नमस्कार।